दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि यूक्लिड विभाजन से मात्रा कैसे निकाला जाता है, उसी तरह से आज हम आप लोग को बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन से लासा एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके हम लोग यूक्लिड विभाजन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, यूक्लिड विभाजन नहीं अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को जो भी आपके नज़दीकी में भाई दोस्त बंधु भाई बहन हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। जो भी क्लास 10th के तैयारी करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो देखिए आप लोग को हम वीडियो के माध्यम से हम धीरे धीरे करके सारा सिलेबस कवर करा देंगे। तो जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड से मात्रा कैसे निकाला जाता है, उसी तरह से देखिए आज लासा कैसे निकाला जाता है और फिर दोनों को जांचने के लिए बताएंगे कि जो मात्रा और लासा निकला वो निकला हुआ सही है कि नहीं है, वो भी हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे जांचा जाता है। तो देखिए आज आप लोग को पहला एग्जांपल है कि यूक्लिड विभाजन से एलसीएम कैसे निकालें। आप लोग को एनसीईआरटी बेस पर पढ़ा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आप लोग पहला क्या है 18-30। तो आप लोग को पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इसको तोड़ना कैसे है। तो 18 को तोड़ेंगे तो कितना बार से लगेगा, 2 से लगाएंगे। सबसे पहले छोटा से लगाया जाता है, 2 से लगाएंगे 2 नंबर 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9, यानी कितना में टूटा 18 को तोड़े तो 2 गुने 3 गुने 3 में टूटा। उसी तरह से अगर हम 30 को तोड़ते हैं तो 30 को देखिए तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 2 से लगाएंगे कितना बार में कटेगा 15 बार में, फिर 3 से लगाएंगे कितना बार कटेगा 5 बार में, यानी 2 गुने 3 गुने 5 कितना में टूटा 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5, ये क्या हो गया टूटा। इसको पहले हम लोग क्या किया जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। अब क्या कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको एचसीएफ क्या ज्ञात करें, एलसीएम क्या ज्ञात करें, एलसीएम यानी लासा ज्ञात कीजिए। जैसे एचसीएफ में आप लोग को बताए थे कि जो इसमें मिलता है, जो अंक मिलता है वही लिखाता है। जैसे इसको मैं बताया था, देखिए यहाँ पर आप लोग को एचसीएफ फिर से बता दे रहे हैं एसी क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर एचसीएफ भी बताए थे, जैसे इसको में भी 2 है इसमें भी 2 है, तो दोनों अगर एक बार मिल रहा है, अगर इसमें 2 बार 2 रहता इसमें 1 बार 1 रहता तो 2 बार रहता तो 2 बार वाला नहीं लिखते। जो दोनों में जो समान अंक मिलेगा वही लिखना है, जो दोनों में समान अंक मिलेगा वही लिखना है। देखिए इसमें एचसीएफ में है कि जैसे इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो दोनों कितना बार है 1 बार है, तो कितना बार लिखेंगे 1 बार लिखेंगे। अब गुना 3, देखिए इसमें 3 2 बार है, कितना बार है 2 बार है, इसमें क्या बार है 1 बार है, तो जितना कम रहेगा वही वाले लिखेंगे। इसमें कितना बार है, इसमें 1 ही बार है, इसमें क्या बार है 2 बार है, कितना बार है 2 बार है, तो एक बार मिल रहा है 1 बार ही लिखेंगे। तो यानी कितना आंसर हो जाएगा एचसीएफ 6 आंसर आएगा। और एलसीएम में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार रहता है वही लिखाता है, जो सबसे ज्यादा बार रहता है। तो देखिए इसमें कौन कौन अंक आया, 2 आया है और कितना आया 3 आया है, 5 आया है, यही 3 अंक से दोनों में 3 अंक शामिल है। तो देखिए 2 जो है कितना बार सबसे ज्यादा बार आया है, तो 2 कितना बार आया 2, इसमें भी 1 बार आया इसमें भी 1 बार आया। अगर जिसमें ज्यादा बार आता वो दोनों लिखते, सबसे ज्यादा बार जो अंक आएगा वही लिखाता है। एलसीएम में कौन होता है जो सबसे ज्यादा बार अंक आता है। जैसे 2 जो है इसमें भी 1 बार है इसमें भी 1 बार है, तो 1 बार तो लिख दिए। अब देखिए अब 3 का बार आया, 3 जो है इसमें 2 बार है इसमें 1 बार है, तो जो सबसे ज्यादा बार रहता है वही लिखाता है, वो जो सबसे ज्यादा बार रहता है वही लिखाता है। जैसे 3 इसमें 2 बार है इसमें 1 बार है, तो कितना बार 3 लिखेंगे 2 बार 3 लिखेंगे, कितना बार लिखेंगे
2 बार, क्योंकि 3 जो है दो सबसे ज्यादा 3 जो है 2 बार है। कितना बार है? 2 बार है। अब देखिए 5 जो है 5 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। इस दोनों में मिले अथवा ना मिले, इसमें एलसीएम में देखना है मिले अथवा ना मिले, जो सबसे ज्यादा बार रहेगा वही लिखाएगा। जैसे 5 इसमें है और इसमें नहीं है तो क्या होगा? 5 में लिखाएगा। क्या होगा? 5 में लिखाएगा। तो अगर इसको अब हम गुना करेंगे, फिर से एक बार समझिए कि एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही लिखाता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही लिखाता है। जैसे 2 जो है इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है। अगर इसमें 2 बार 2 रहता, मान लीजिए दोनों में से कोई में भी 2 बार 2 रहता तो 2 बार 2 लिखाता। जैसे इसमें 3 2 बार है तो यहाँ 1 बार है तो 3 क्या बार लिखाएगा? 2 बार लिखाएगा। एलसीएम में जो सबसे ज्यादा बार रहता है वही लिखाता है, और एलसीएम में जो मिलता है सिर्फ वही लिखाता है। एचसीएफ में जो मिलता है सिर्फ वही लिखाता है, और एलसीएम में जो सबसे ज्यादा बार आता है वही लिखाता है। तो 3 कितना बार है? 2 बार, तो 2 बार लिखे। फिर 5 एक बार है तो 5 एक बार लिख दिए। जो भी अंक शामिल रहता है तो सब लिखाता है। यहाँ पर जो भी अंक शामिल रहता है एलसीएम में सब लिखाता है, और एचसीएफ में जो है जो दोनों में मिलता है सिर्फ वही लिखाता है, और जो सबसे ज्यादा बार रहेगा तो वही एलसीएम में लिखाएगा। तो इसका अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 35 15 30 35 15 35 45 गुनी 90। कितना आंसर आएगा? 90 आएगा। और एचसीएफ कितना आएगा? 6 आएगा। तो देखिए आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों सीख गए होंगे, क्योंकि एचसीएफ हम पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताए थे। यहाँ पर ही आप लोग को एलसीएम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर ही जैसे 18 को तोड़ना है, 21 को तोड़ना है और 30 को तोड़ना है। तो 18 को तोड़ेंगे, देखिए 2 9 18 और 3 3 9, यानी 2 गुने 3 गुने 3। 21 को तोड़ेंगे कितना? 21 को तो 3 सते 21, यानी 3 गुने 7 में टूटेगा। 30 को तोड़ना है, कितना है? 30। 30 को तोड़ेंगे 3 ढाई 30, पहले 2 से सबसे छोटा अंक से तोड़ना है तो 2 से 15, फिर 3 से 5, 3 5 15, यानी 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5। आप लोग को इतना तो जरूर आता होगा, आप लोग को एलसीएम तो जरूर आता होगा, क्योंकि आप लोग अगर 7th 8th 9th 10th में पढ़े होंगे तो आप लोग को एलसीएम यहाँ तक जरूर आता होगा, तो इसको तोड़ने जरूर आता होगा। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया। अब यहाँ पढ़ी से हमको क्या करना है? पहले आप लोग देखिए कि एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम आप लोग को क्या बताएं कि देखिए कौन कौन अंक इसमें शामिल है। 2 शामिल है, 3 शामिल है, और कितना है? 7 शामिल है, और कितना है? 5 शामिल है। यही अंक तीनों में देखिए कौन कौन अंक शामिल है। 2 शामिल है, 3 शामिल है, 7 शामिल है, 5 शामिल है। अब यहाँ पर ही देखना है कि कौन सबसे ज्यादा बार है। तो देखिए 2 जो है 2 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, यानी 2 सबसे ज्यादा बार कितना बार है? 1 बार है। कितना बार है? 1 बार। तो 2 लिख देंगे। अब देखेंगे इसमें 3 कितना बार है? 2 बार। इसमें क्या बार है? 1 बार। इसमें कितना बार है? 1 बार। तो यानी सबसे ज्यादा बार 3 कितना है? 2 बार। तो 3 कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। इसमें रहे अथवा ना रहे, 3 जो सबसे ज्यादा जो अंक शामिल रहेगा वही लिखाएगा। मान लीजिए 3 अंक शामिल है तो 3 सबसे ज्यादा बार कितना बार है? 2 बार है। यहाँ पर देखिए 2 3 7 5 शामिल है, ठीक है। तो 2 देखिए 2 एक बार है तो 1 बार लिखिए, और 3 सबसे ज्यादा बार है। 3 कितना बार है? 2 बार है। एलसीएम में जो सबसे ज्यादा बार रहता है वही लिखाता है। तो 3 कितना बार है? 2 बार। तो 2 बार लिखेंगे। अब कितना है? 7। 7 देखिए 7 सबसे ज्यादा बार कितना बार है? 7 इसमें ना है, इसमें ना है, इसमें ना है, फिर कितना खाली इसमें है, तो कितना लिखेंगे? गुने 7 लिखेंगे। गुने 7 लिखेंगे। अब कितना है? 5। 5 देखिए ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, 5 सबसे ज्यादा बार कितना बार है? 1 बार है। तो कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 और 9 70 गुने 9, यानी 9 से 63 630 होगा। कितना होगा? 3 दूनी 6 6 18 18 पचे 90, 90 7 9 से 63, यानी 630 होगा। तो देखिए एलसीएम आपको कितना होगा? 630 होगा। इसी तरह से अगर आप लोग एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो एचसीएफ निकालिएगा तो जो तीनों में मिलेगा वही लिखाएगा। तो इसमें 2 है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कितना लिखेंगे? इसको देखिए, इसको 2 है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो यानी तीनों में जो मिलेगा वही अंक लिखाएगा।
तो देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 नहीं लिखाएगा, क्योंकि जो तीनों में मिलेगा वही एक लिखाएगा। अब देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 3 2 बार नहीं लिखेगा, लिखेंगे जो जितना बार मिलेगा उतना ही बार लिखेंगे, तो 3 एक बार एक बार एक बार, यानी 3 लिख देंगे। अब देखिए तो और कोई अंक मिल रहा, अब नहीं मिल रहा, तो खाली 3 क्या हो जाएगा, आंसर होगा, इसका 3 क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए अगर इसको आप लोग जांचना चाहते हैं तो कैसे जांचेंगे, पहले आप लोग को बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को जांचने के लिए बताएंगे। देखिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, उसी तरह से एनसीईआरटी के अगर आप लोग एक्सरसाइज 1.1 खोलेंगे तो आप लोग को पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन ये है। उसी तरह से जैसे ये बना है उसी तरह से इसको भी बनाना है, तो 12 का तोड़ेंगे, 2 2 2 4 1 12, आप लोग तोड़ के देख लीजिएगा कि कैसे टूटेगा। इसको तोड़ेंगे 3 गुने 5, इसको तोड़ेंगे 21, 3 गुने 7। अब देखिए यहाँ पर ही हम लोग एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बार रहेगा वही लिखा है। तो देखिए इसमें कौन कौन शामिल है, 2 शामिल है, 3 शामिल है, 5 शामिल है और 7 शामिल है। 2 3 5 7 शामिल है, तो 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार। फिर कितना लिखेंगे, 3 3 3 3, यानी 3 भी शामिल है, तो 3 सबसे ज़्यादा बार कितना, 3 सबसे ज़्यादा बार, तीनों में एक आध के बार है, यानी 3 कितना सबसे ज़्यादा बार है, एक बार है। फिर इसके बाद देखेंगे 5 कितना सबसे ज़्यादा बार है, 5 एक बार है। फिर उसके बाद 7 कितना सबसे ज़्यादा बार है, तो एक बार है। अब इसको गुना करेंगे, 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 70 गुने 6, 7 6 42, यानी 420, कितना आएगा, 420 आएगा। आप लोग गुना करके इसको देख लीजिएगा। उसी तरह से है 17 को तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 1 गुने 17, आप लोग एलसीएम से इसको तोड़ लीजिएगा, फिर आप लोग बनाइएगा। 23 है तो 23 भी 1 गुने 23 में टूटेगा। 29 है, 29 भी 1 गुने 29 में टूटेगा। अगर इसको एलसीएम निकालना है तो जो तक इसमें कौन कौन अंक शामिल है, 17 अंक शामिल है, 23 अंक शामिल है, 29 अंक शामिल है, यानी इसमें जो सबसे ज़्यादा बार रहेगा वही लिखाएगा। यानी सबसे ज़्यादा बार 17 कितना बार है, 1 बार, 23 कितना बार है, 1 बार, 29 कितना बार है, 1 बार। अब इसको तीनों में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए हम गुना करते हैं, 17 इंटू 23 से गुना करते हैं तो 7 21 2 7 14 3 17, 17 और 2 19, हाथ में कितना रह गया, 1 2 1 3, 391 में 29 से गुना करेंगे तो आएगा 9 9 9 81, 8 9 27, 27 3 30 5 35 2 9 3 392, 9 3 9 5 14 3 6 7, कितना आया, 7 4 7 21 7 21 7 14 7 14 3 17 17 19, हाथ में 1 2 3 391, 391 में फिर 29 से गुना करेंगे, 9 9 81 18 9 27 29 35 2 9 3 9 9 15 3 6 7, यानी कितना आया, 7 4 3 9, 7 4 3 9, यही क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो अगर आप लोग इतना सीख गए हैं तो आप लोगों को क्या करना है, पहले वीडियो को रोक लेना है, तो वीडियो को रोक करके पहले ये दोनों प्रश्न को बनाने का ट्राई करना है। उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो आप लोग को फिर वीडियो देखना है, अगर बन जाएगा तो फिर आप लोग को वीडियो को चालू करके फिर इसको देखिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 8 9 25 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 में टूटेगा, 9 को तोड़ेंगे 3 इंटू 3 में टूटेगा, 5 को तोड़ेंगे 5 इंटू 5 में टूटेगा। अब इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 सबसे कौन कौन अंक शामिल है इसमें, 2 शामिल है, 3 शामिल है और 5 शामिल है, 2 3 और 5 शामिल है, तो 2 देखिए कितना बार है, सबसे ज़्यादा बार 3 बार, कितना बार है, 3 बार, तो 2 के पावर क्यों हम लिख सकते हैं, 3 कितना बार सबसे ज़्यादा बार है, 3 बार, कितना बार है, 3 बार, तो 3 के 2 पावर लिख सकते हैं, 5 सबसे ज़्यादा कितना बार है, 2 बार, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2 का 3 बार गुना करेंगे कितना होगा, 8, कितना होगा 8, और 3 का 9 बार करेंगे कितना होगा, 72, कितना होगा 72, 72 में कितना से गुना करना है, 25 से, 2 25 18 1 7 35 और 4 35 4 39, 40 0 हाथ में 4 और 14 4 18, कितना आंसर आएगा, 1800, कितना आंसर आएगा, 1800। आप लोग के गुना शॉर्टकट वीडियो से दो करने के लिए बताए हैं, बहुत पहले ही बताए हैं, तो आप लोग देख लीजिए एक बार और कैसे किया जाता है।
जैसे 72 इंटू 25 अंक ये, इसको हम शॉर्टकट विधि से कैसे करेंगे गुना, तो पहले इसको गुना से करना है और 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, फिर क्रॉस करना है 7 का 35 और 2 दूनी 4 और दोनों को क्या करना है जोड़ देना है, 35 4 40 है 40, हाथ में कितना रहेगा 4, फिर ये दोनों को करना है यानी 7 दूनी 14 4 18, कितना आया 1800। देखिए इसको एक लाइन में कैसे गुना कर दिए। इसी तरह से इसको भी बना के आप लोग को पहले ट्राई करना है, इसको तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा 2 गुने 3, और अगर इसको 30 तोड़ते हैं तो 2 गुने 3 गुने 30 को तोड़ेंगे तो 2 से 15 और 3 से 5 यानी 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5 में टूटेगा। 48 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। तो देखिए पहले ऐसे तोड़ लिया जाता है। अब इसके बाद एलसीएम निकालना है, तो 2 जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, इसमें अंक कौन कौन शामिल है, तो 2 शामिल है, 3 शामिल है और 5 शामिल है, यही 3 अंक शामिल है। तो 2 सबसे ज़्यादा बार कितना बार आया, 1 2 3 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16। अब 3 सबसे ज़्यादा बार कितना बार आया, तो 3 सबसे ज़्यादा बार 1 बार आया, तो कितना लिखेंगे 3। 5 सबसे ज़्यादा बार कितना बार आया है, तो 1 बार, तो कितना हो जाएगा 16 5 80 और 8 24 यानी 240 जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार बनवाने के ट्राई जरूर कीजिएगा। तो जैसे मैं आप लोग को बताएं कि इसको अब जांचना है कि मेरा सही है बनाया हुआ है या गलती। अगर इसको हम मान लिया जाए दे देंगे प्रश्न और एलसीएम दोनों निकाले कहेंगे, तो आप लोग इसको जांचेंगे कैसे कि मेरा बनाया हुआ सही है या गलती। देखिए जैसे आप लोग को बताए हैं इधर कि जैसे इसको बताए हैं, तो इसको हम लोग जांचेंगे कि कैसे किया जाता है। इसको ए इंटू बी बराबर एच सी एफ गुने एल सी एम, एक फार्मूला होता है। ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। ए को कहते हैं क्या पहली संख्या और बी को कहते हैं क्या दूसरी संख्या। क्या कहते हैं दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुने एल सी एम। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुने एल सी एम। इसको देखें, इसको क्या कहते हैं निकालने, पहले इसको जांचने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे एल एच ए। तो 18 और 30 है, तो 18 को 30 में अगर गुना करेंगे तो देखिए कितना आता है 540 आता है, कितना आता है 40 आता है 540। आर एच एस देखिए एल सी एम गुने एच सी एफ को गुना करेंगे तो 90 गुने 6 9 6 9 6 14 540। देखिए दोनों से 540 आया कि नहीं। तो इसी तरह से हम लोग जांचेंगे। तो साल के अगर आप लोग जांचना चाहते हैं तो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिएगा और ये तीनों अंक को गुना कीजिएगा और फिर एलसीएम और जो एचसीएफ निकालेगा इसका दोनों को गुना करिएगा तो दोनों इक्वल आएगा, तब आप मान लीजिएगा कि मेरा बनाया हुआ सही है। इसी प्रकार से आप लोग को आगे की ओर ले चलते हैं। फिर आगे है इसी तरह से आप लोग को बताते हैं पहले कि इसको एलसीएम एचसीएफ तो आप लोग सीख गए होंगे। अगर आप लोग सीख गए हैं तो एक फीचर मेरे तरफ से है, आप लोग इसको बनाइएगा 18 20 24। इसको एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके आगे हम आप लोग को और प्रश्न बताते हैं। आप लोग को बताएं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और इसको जांच करने के लिए बताएं कि हम कैसे जानेंगे कि मेरा बनाया हुआ सही है या गलती। उसके बाद आप लोग को एक फार्मूला बताएं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो देखिए अगर आप लोग को कभी कभी एचसीएफ दे देगा और एलसीएम दे देगा और एक संख्या दे देगा और दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, और कभी कभी क्या करेगा कि पहली संख्या दे देगा दूसरी संख्या दे देगा और इन दोनों में से एचसीएफ या एलसीएम को दे देगा और कहेगा कि इसको हल कीजिए। तो यहाँ से आप लोग को प्रश्न एगो 2 नंबर का एकदम बनता ही बनता है। तो इसको आप लोग एकदम माइंड लगा कर देखिएगा इसको कैसे बनाया जाता है। तो जो भी इस
वीडियो को देख रहे हैं जो भी न्यू स्टूडेंट, तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लिया जाए कि पहली संख्या दिया है कि 81, पहली संख्या को हम ए द्वारा सूचित करते हैं यानी 81, और दूसरी संख्या दिया है मान लिया जाए 100, कितना दिया है 100, और इसमें एचसीएफ जो है मान लिया जाए इसमें एलसीएम जो है कितना दिया है 10 दिया है, कितना दिया है 10 दिया है। अब क्या निकालना है हमको, हमको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो कुछ नहीं करना है कि पहली संख्या गुने, पहली संख्या को ए माने हैं, दूसरी संख्या को बी माने हैं, बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ। क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे, पहले इसको फार्मूला लगा देंगे, पहली संख्या गुने यहाँ पर पहले इतना चीज मान लिया आप लोग का ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि दो संख्याओं का मास्सा और लासा इतना और एक संख्या इतना, तो दूसरी संख्या निकाले। तो पहले हम ए और बी ऐसे करके लिख लेंगे और फिर लिखेंगे ऐसे। बनाने का तरीका है कि हम जानते हैं कि तो क्या जानते हैं, तो जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ। क्या जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ। तो पहली संख्या कितना है 81, दूसरी संख्या कितना है 100, और मेरा एलसीएम दिया हुआ है, क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। सॉरी यहाँ पर एलसीएम लिख लीजिए। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आप लोग निकालेंगे, लिखेंगे एचसीएफ 81 गुने 100 बटा 10 बराबर एचसीएफ। तो क्या निकालना है हम लोग को, एचसीएफ ही निकालना है। तो देखिए इसको अगर काटेंगे 1 0 से 1 0 काट जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा 81 दहेंगे 810, यही क्या होगा आंसर आएगा। तो अगर आप लोग सीख गए हैं उसी तरह से इसको पहले वीडियो को रोक कर पहले इसको आप लोग बनाइए, उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो फिर देखिएगा। लिखेंगे पहले ए बराबर कितना दिया हुआ है, सॉरी मास्सा बराबर दिया हुआ और लासा बराबर दिया हुआ, और ए बराबर कितना दिया हुआ 161, मास्सा बराबर कितना दिया हुआ, मास्सा बराबर 23 दिया हुआ, और लासा बराबर कितना दिया हुआ, लासा बराबर 1449 दिया हुआ है। और क्या निकालने का रहा, दूसरी संख्या निकालने का रहा। तो पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो ए गुने बी यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। देखिए कहीं कहीं ये मत सोचिएगा कहीं कहीं हम पहले एलसीएम लिख रहे हैं कहीं एचसीएफ, यानी कभी भी मान लीजिए 2 अंकों का गुना कीजिएगा तो 2 × 3 लिखिए फिर भी 6 होता है, या पहले 3 × 2 लिखिए फिर भी 6 ही होता है। इससे घबराना नहीं है कि पहले एलसीएम लिख रहे हैं पहले एचसीएफ लिख रहे हैं, पहले एलसीएम लिखे या एचसीएफ लिखे, बात बराबर है। तो देखिए पहले ए बराबर कितना दिया हुआ 161, बी बराबर कितना, बी बराबर हमको नहीं दिया है, बी निकालना है। एलसीएम कितना दिया हुआ, एलसीएम देखिए कितना दिया हुआ 1449, कितना दिया हुआ 1449। एचसीएफ कितना दिया हुआ 23, कितना दिया हुआ 23। देखिए इसको अगर हम काटते हैं तो 23 से 7 बार में काट जाएगा। इसको अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 × 14 0 7 7 49, यानी बी बराबर कितना आंसर आएगा 207 आएगा, कितना आएगा 207 आएगा। उसी तरह से इसको भी आप लोग को बना के पहले ट्राई करना है। इसको क्या लिखेंगे, ए बराबर 306 और बी बराबर कितना है 657, यानी क्या दिया हुआ है एचसीएफ, क्या दिया है एचसीएफ हमको दे दिया है। और यहाँ पर साफ लिख दिया कि फाइंड एलसीएम, यानी क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है तो फार्मूला लगाएंगे ए × बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। क्या लगाएंगे ए × बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो 306 गुने 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9 और एलसीएम कितना है, एलसीएम निकालना है। तो इसको कुछ ज़्यादा नहीं किया जाता है, सिर्फ इस फार्मूला पर इसको बैठा दिया जाता है और यहाँ से आप लोग का 2 नंबर का एकदम कन्फर्म मान लीजिए। यहाँ पर एक लाइन छूट गया है कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो एक फार्मूला लिखना है। जैसे इस तरीके से बनाए आप लोग इसी तरह से प्रश्न को बनाइएगा। अब देखिए 9 से काटते हैं तो 9 9 14 9 7 63, कितना बनेगा था 9 7 63,
और 2 बच गया यानी 27, 9 की 27, कितना ऑर्डर कटा 73 बार। अब इसको क्या करेंगे 306 में 73 से गुना करना है। क्या करेंगे 306 में 73 से गुना करेंगे। 18 3 3 9 7 6 42 और 7 ये 21 यानी 8 3 9 4 13 1 2 2 यानी कितना हुआ 22 33 8 कितना आया 22 33 8 यानी एलसीएम बराबर कितना आंसर आ गया 22 33 8 यानी क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए एक बार गुना आप लोग देख लीजिए सही है कि नहीं। 18 3 3 9 7 42 4 7 21 जो 3 देखिए तो गुना किया हुआ सही है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से आप लोग का 2 नंबर का प्रश्न बनता है और जो मासा और लासा याद करने के लिए बताएं उसको देख लीजिए और जो बताएं कि कैसे जांचा जाता है इसको हम कैसे जांचेंगे कि हम जान सकेंगे कि मेरा दांत बनाया हुआ सही है। तो जो जो अंक दिया हुआ रहेगा ए बी ए सी का वैल्यू रहेगा तो तीनों को गुना कर देंगे एक साथ और फिर जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसको हम लोग गुना करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा तो हम जानेंगे कि मेरा निकाला हुआ एचसीएफ और एलसीएम सही है। कभी कभी दे देता है कि एचसीएफ एलसीएम निकाले और इसको जांचे कि आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट के छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक के वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यूक्लिड विभाजन कैसे बनाया जाता है, यूक्लिड विभाजन से मात्रा कैसे ज्ञात किया जाता है अगले टॉपिक में बताएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।